यहाँ आप देख रहे हैं जो जनेऊ धारण में बैठे हुए हैं, आश्रम में बैठे हुए श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी हैं, श्री श्री वर्मा जी, और उनके बगल में है उनकी बड़ी माता जी हैं, और उनके बगल में पुत्र हैं श्री श्री वरदा जी। और इस तरफ आप आएंगे तो श्री श्री दादाजी उनके नाती, श्री श्री दादाजी उनके श्री श्री ठाकुर जी के नाती जी, ठाकुर जी का नाती पिता लिए हुए हैं। ये संत महात्मा परम पिता जाने आप दोनों का खबर कर लीजिए। सत्संग विहार, यह मंदिर का ये लिया। हाँ, मंदिर लेंगे मंदिर। जिस विभूति के बारे में हम सब यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और श्री श्री ठाकुर जी महाराज जिनकी दिव्य लीलाएँ इतनी सारी हैं कि हम शब्दों में उसे नहीं पकड़ सकते या उसकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं, और जितना कहें उतना कम है। महाराज जी से, आदरणीय श्री भजन राय जी से हम जानना चाहेंगे कुछ लीलाएँ जो बचपन में उन्होंने की। लोग अक्सर ये सुनने में आता है कि बचपन से ही जो संत महात्मा महायोगी योगी होते हैं, बचपन से ही कुछ ऐसे चमत्कार करने चालू कर देते हैं, और उसकी अनुभूति सारा समाज, सारा देश उसको अनुभव करता है। तो ऐसे ही लीला, बहुत सारी लीलाएँ हम सबके हृदय में विराजमान श्री श्री ठाकुर जी ने किया। और उन्होंने कहा कि आप चमत्कार में मत जाइए, चमत्कार एक अलग चीज़ है, लेकिन व्यवहारिक जगत में इस संसार में आप किस लिए आए हो, मूल तत्व क्या है, मूल विधा क्या है, और मुझे आपको मूल क्या प्राप्त करना है और वो कैसे चलना है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय श्री भजन राय जी से जानना चाहूँगा कि कुछ उनकी लीलाएँ संक्षेप में बताएं श्री श्री ठाकुर जी की। जो हमने पहले बताया था, उन्होंने जन्म लिया और जन्म का बाद जब भी उनका उम्र करीब 18 या 20 महीना ऐसा, उस टाइम ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा आधा बोली बात करते हैं। तो ठाकुर जी कभी छोटे हैं, उस टाइम उनका माता जी ठाकुर जी को लेके माता जी अपना पितृगृह में गए घूमने के लिए। तो उनका पिताजी बहुत बड़ा साधक थे। उन्होंने नाना, हाँ, उनका नाना जी, अच्छा, मतलब माँ का पिताजी। हाँ, नाना। उन्होंने हर रोज भगवान श्री कृष्ण का जो विग्रह उसमें भोग लगाते थे, फिर बाद में वही प्रसाद उन्होंने लेते थे, बाकी कुछ खाना पीना नहीं करते थे। तो ठाकुर जी को लेके माँ गए हैं पिता का घर में। उस टाइम उनका पिताजी ठाकुर भोग, मतलब भगवान श्री कृष्ण का भोग देके उधर ध्यान कर रहे हैं। अचानक उनका कान में एक शब्द आया, टुंग। तो जैसे शब्द कान में आया तो आँख खुल के देखे, वो जो आसन में विग्रह नहीं है, वो ठाकुर जी बैठे हैं। तो और उनका नाना जी तो देख के बहुत गुस्सा आ गया, बोले मेरा पूजा को बर्बाद कर दिया बच्चा ने। फिर माँ को बहुत डांटा, क्या रे तू बच्चा को संभालता नहीं, ऐसा मेरा भोग मैं निवेदन किया और ये बच्चा सब खराब कर दिया। फिर दोबारा सब भोग अन्न तैयार करके फिर दरवाजा खिड़की सब बंद किया, बंद करके भोग लगाने के लिए बैठ के जैसे ही आग बंद करके ध्यान कर रहे, उसी टाइम फिर से वही शब्द हुआ। तो आँख खुला देखा ठाकुर जी खिलखिल करके हंस रहे हैं। फिर उन्होंने चारों ओर देखा, बोले अरे दरवाजा खिड़की सब बंद है, ये बच्चा आया कहाँ से। फिर उनका दिमाग में आया ये तो अलग कुछ है। तो बच्चे को पूछा, तू सब बंद था, तू कैसे आया। बोले क्या करूँ मैं, मुझे पुकारते हैं, मैं तो नहीं पाता, इसलिए मैं आया। आप इतने प्रेम से बुलाते हैं, आप बुलाते हैं, हम कैसे रह सकते हैं, मैं आ गया। तो यही ऐसा एक नहीं, हजारों घटना है। एक बार तो ठाकुर जी तभी स्कूल में पढ़ते थे, बहुत बड़ा मातृभक्त थे। स्कूल का एग्जाम था मैथमेटिक्स का, तभी क्लास 3, अभी जो क्लास 3 है, उस क्लास 3 में ठाकुर जी पढ़ते थे। अच्छा। तो मैथमेटिक्स एग्जाम है, उनका थोड़ा लेट हो गया। तो माँ बोले अनुकूल तू इतना लेट कर रहे है, तेरा एक भी अंक नहीं आएगा, तो नहीं कर पाएगा तू।
माँ बोले कर नहीं पाएगा। वो तो गया स्कूल में जाके जैसे ही एग्जाम देने के लिए प्रश्न पेपर सब लिया तो देखे सब प्रश्न आसान से वो उसका आंसर लिख सकते हो तो लिख सकता है, लेकिन एक भी नहीं लिख रहा है। तो टीचर ने पूछा क्या बाबा तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? बोले हम लिखेंगे तो माँ का बात झूठा हो जाएगा। हम कैसे लिख सकते हैं? बताइए। माँ का बात तो हम झूठा नहीं कर सकते। मातृभक्ति उनका था, अपरिनिम, वो कोई सीमा नहीं था, अपरिसीम था। मातृभक्त इतना था जो कोई उसका सीमा नहीं था। माँ जो बोलते थे वही सत्य है, उनका दिमाग में एक ही बात था। इसलिए उन्होंने बोले जे मातृभक्त पितृभक्त, माता और पिता होता है भगवान का जीवंत रूप। अगर तुम हर रोज माता पिता को प्रणाम नहीं करते हो तो भगवान को भी तुम्हारा प्रणाम नहीं लेगा, नहीं होगा, कभी नहीं लेगा। इसीलिए हर रोज भगवान का जीवंत मूर्ति सोच के माता पिता का सेवा सबको करना चाहिए। और वो वास्तव में श्री ठाकुर जी करते थे, उन्होंने करके हम सबको दिखाया। तो ऐसे ही एक एक छोटा छोटा घटना। एक दिन स्कूल से आ रहे ठाकुर जी, अचानक वो बारिश का टाइम था, बारिश का टाइम ऐसा पानी बह रहा था, तो स्कूल के बच्चा लोग साथ में था। अचानक ठाकुर जी दौड़ के वो बारिश के अंदर दौड़ने लगा। तो दौड़ते दौड़ते फिर उन्होंने जाके देखा एक मुस्लिम दादा वो पानी में गिर गया, वो अल्लाह अल्लाह बोल के पुकार रहे थे और ठाकुर जी दौड़ के जाके उसको बचाया। तो वो बोले जो मैं तो अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ही आप है। फिर ठाकुर जी का पैर एकदम पकड़ लिया जो आप ही मेरा अल्लाह है। नहीं तो यहाँ ये जो स्थिति में मैंने गिरा था ये एकदम निर्गत मृत्यु था मेरा, लेकिन आपने मुझे बचा दिया, आप ही मेरा अल्लाह है। ऐसा एक नहीं, ऐसा वो गुरुजी वो दृष्टांत जब मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, वो जब खेत में कुछ बोया था, कुछ झगड़ा हुआ था तो आग लगा दिए थे, फिर वो दाने में ऐसा कुछ था, मतलब बाग में क्या था वो कपड़े से बुझा दिए, फिर कुछ तो किए थे स्वामी जी, ऐसा कुछ था दृष्टांत। वो धान खेत था, धान खेत था वो क्या था? धान वो क्या था? वो धान खेत था। वो कुछ शैतान लोग मतलब शैतानी भाव से वो इतना अच्छा धान हुआ तो वो आग लगा दिया। तो भक्तों का तो बहुत मन खराब हुआ, इतना कष्ट करके धान उगाया और वो सब धान वैसे जल रहा है धान। तो वो तभी ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, ठाकुर जी रक्षा करो, तुम रक्षा करो। तो अचानक वो आग बुझ गया, कहाँ से एक शुक्र मेघ आया और बारिश होने लगा और सब आग बुझ गया, धान का कुछ नुकसान नहीं कर पाया। आप देखिए गुरुजी जो बता रहे हैं, आप एक प्राकृतिक हम सौंदर्य में आ गए हैं। चारों तरफ जैसे ऐसा लगता है कि स्वयं साक्षात श्री ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान हैं और वाणी को, हम सबको जीवन जीने की कला, इस जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए, जैसे प्राकृतिक सुंदरता धारण किए हुए है, वैसे वो बताते हैं कि जैसे प्रकृति सुंदर वैसे आपकी आत्मा भी सुंदर है। और उस आत्मा जो निर्विकार आत्मा है, जो निर्लिप्त आत्मा है, आपको उस परम पद को प्राप्त करना है और वह तभी आप प्राप्त कर पाएंगे जब उस जो बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस प्रांत में यहाँ पैदा हुए, आज सुनने में आता है कि पूरे विश्व में हजारों ऐसे आपके आश्रम हैं और इतने सुचारू रूप से चल रहे हैं, न कहीं द्वेष न ईर्ष्या, न सारे यहाँ प्रेम नज़र आता है, भक्ति नज़र आता है। जब प्राकृतिक देखता हूँ इतनी सुंदरता यहाँ लिए हुए हैं, जबकि कोई काम पर नज़र कोई आता नहीं है, मगर फिर भी इतनी सफाई है, सुंदरता है, स्वच्छता है, निर्मलता है, कोमलता है और यह हृदय को इतना स्पर्श करती है। ऐसा लगता है साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं और हमें उपदेश दे रहे हैं। और आपकी वाणी में इतनी मिठास है कि कल भजन राय जी वाकई आप जब शब्द को बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है साक्षात ठाकुर जी आपसे बुलवा रहे हैं और एक एक शब्द हमारे अंतरात्मा में वह प्रवेश कर रहा है। मैं बार बार फिर एक बात को दोहराता हूँ, आप बार बार मुझे स्वामी जी बोल रहे हैं ना, मुझे बहुत दुख लग रहा है, क्योंकि मैं एक नौकर हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। उन्होंने कृपा करके मुझे उनका थोड़ा सेवा करने का मौका दिया, वही मैं कर रहा हूँ। कोशिश तो कर रहा हूँ नहीं, सेवा वो कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा बात है, ये हमारा जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ही कीमती है, बहुत ही कीमती है। बार बार मैं ये बात को
जिसका साथ ही बात होता है मैं उसको बोलने के लिए प्रयास करता हूँ। हम सब सुसुप्त अवस्था में हैं। हमारा प्रवृत्ति हमें ऐसा जिगर के रखे है, हमारे स्वरूप क्या है उसको प्रकाशित होने नहीं देते हैं। उसको प्रकाशित करना वही हमारा काम है। मनुष्य जीवन का एकमात्र काम है ईश्वर प्राप्ति। और प्राप्ति आता है आप्ति से। आप्ति मतलब भगवान को अपनाना, अपना बनाना। और अपना कभी बनता है जब भी हम प्यार करेंगे। एक बात मुझे याद आते है, देखिए आप सभी बाहर में काम काज नौकरी वकरी बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं। सिर्फ मनुष्य नहीं, जंतु जानवर भी बाहर घूमते हैं दिन भर, लेकिन शाम का टाइम अपना घर लौटने के लिए सब कोई प्रयास करता है। सबका दिमाग में आता है एक घर है उधर जाना है, लौटना है। क्या है वो घर में? दूसरे का घर में नहीं जाता हूँ मैं, अपने घर में, अपना घर में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जो घर हमने बनाया ना उसको अपने खून पसीना एक करके बनाया, इसीलिए इतना लगाव है, इसीलिए उसका खिंचाव है मेरा। वैसा ही इस आत्मा को भी घर है, उसका खिंचाव हमें नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनका साथ हम ट्यून्ड नहीं है, योग युक्त नहीं है। आत्मा का बुलावा हम सुन नहीं पाता है, हमारा प्रवृत्ति उसको सुनने को नहीं देते हैं। उसका बुलावा है। प्रभु जब आते हैं वो सबको बुलाते हैं। जो पुण्य आत्मा है वो उसको उनको सुनाई देता है। वो खिंच के उधर कोई ना बहाना से वो उधर आ जाते हैं और आहिस्ते आहिस्ते जुड़ जाते हैं। तभी उनका जो दिया हुआ मार्ग, उस मार्ग में सही तरीका से चल के अपना जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। आज दूसरा बात है ये जो कर्म यज्ञ, मैं तो एक बात सोचता हूँ ये जो मंदिर, ये गाछ बागान बगीचा रूम गेस्ट हाउस ये सब बहाना है। क्यों? ये सब बनाने के लिए, ये सब तैयार करने के लिए भगवान ने हमें मौका देते हैं ताकि हम संसार में लिप्त नहीं रह के भी कुछ उनके लिए सेवा करें। उसका मौका है ये, इसलिए उन्होंने ये मंदिर, ये गेस्ट हाउस, ये सब कुछ बनाने का ये करते हैं ताकि हम ये सब काम करके उनका बन सकते हैं। हम संसार का करके करके संसारी बन गया, उनके लिए करेंगे तो उनका बन पाएंगे, तभी हमारा इस जीवन सार्थक होगा। मित्रों आप देखिए, आप देखेंगे सत्संग विहार, सत्संग नाम इतना सुंदर है और विहार, तो मैं जाना चाहूँगा गुरु जी आदरणीय श्री भजन राय जी, क्योंकि आप समर्पित हैं और आज 72 साल की उम्र में आपने जो शिक्षा दीक्षा यहाँ ग्रहण किया, न जाने कितने जीवन में को आपने मुक्त किया, कितने को मार्ग प्रशस्त किए और कितने ने उस पथ पे चल करके उस आत्मानुभूति को किया। तो जो चरम बिंदु है, जो चरम लक्ष्य है, आज आप देख रहे हैं संसार में मनुष्य इतना बटा हुआ है, धर्म के नाम पे, पंथ के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, देश के नाम पे, अमीरी के नाम पे, गरीबी के नाम पे, जबकि सबको पता है कि हवा एक है, सूरज एक है, चांद एक, सितारा एक, धरती एक है, उसके बावजूद भी आप देखिए सारे विश्व में कत्लेआम फैला हुआ है। तो ऐसे समय में हमारे जो परम तत्व, हमारे ब्रह्मलीन, हमारे स्वामी जी, हमारे गुरु जी, हमारे आराध्य, जिन्होंने इस संसार में अवतरण लिया, श्री ठाकुर जी क्या उपदेश देते हैं, किस मार्ग पे चलेंगे ताकि यह जो विमृष्टता है मनुष्य की मिट जाए। सिंह साहब रामेश्वर सिंह जी हैं, इतनी इनकी भी दिव्यवाणी है और कितना दिव्यता ये लिए हुए हैं और कई सालों से यहाँ पर यह तपस्या रत है, मिथिला छोड़ करके यहाँ पर इस आश्रम में आए हुए। देखिए यह फलों का राजा जिसे आम कहते हैं, देखिए कितने सुंदर ये तपस्या के दिन है कि हर पुष्प, हर पक्षी, हर पेड़ पौधे देखिए कितनी चमक लिए हुए हैं, कितनी सुंदरता लिए हुए हैं। प्रकृति हमें क्या बता रही है, जैसे हिमालय बुला रहा है, हिमालय पुकार रहा है, हिमालय कह रहा है, क्या कह रहा है कि निर्झर बन जाओ, क्या बन जाओ, निर्मल बन जाओ, कोमल बन जाओ। और जिस तरह से वहाँ से यमुनोत्री से गंगा जी निकली हुई हैं और सबको पावन कर रही हैं, सबको आनंद दे रही हैं, तो यह प्रकृति हमें वही समझा रही है। कोयल की गूंज सुनिए आप, कोयल नज़र नहीं आ रही मगर उनकी गुंजन ऐसे प्राकृतिक इस शहर में शायद ही, देखिए कहाँ कह रही है कोयल, कोयल की कुकू की आवाज़, कोयल की आवाज़ देखिए कितनी मिठास ली हुई है। ये देखिए आप सुनिए, यहाँ हंस भी हैं, उड़ रहे हैं, देखिए पेड़ पौधे उड़ रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, चिड़ियों का कलकलाहट सुनिए आप, जो है
ये देखिए आकाश में, देखिए आकाश में कैसे झील चील उड़ रहा है, देखिए आप कितनी सुंदरता, देखिए फूल फूल सफेद फूल देखिए, सफ़ेद फूल देखिए। वह मंदिर देखिए, मंदिर का पताका देखिए, मंदिर कितना दिव्य दिव्य उज्ज्वला लिए हुए है, उज्ज्वल धवल है। आम देखिए, आम ऐसे ऐसे लदे हुए हैं कि क्या कहें, ऐसा शायद कहीं देखने को मिलेगा। ये प्राकृतिक सुंदर हरियाली देखिए। जीवन को सुंदर बनाने के लिए ऐसे ही हरे भरे विचार हमारे अंदर होने चाहिए। वृंदावन है, वृंदावन। ये वृंदावन है साक्षात। यहाँ देखिए आप बोले पुष्प बिछे हुए हैं, देखिए कदमों में पुष्प बिछे हुए भगवान ने बिछा दिए। उन्होंने कहा कि अवधपुरी चलन आ रहा है, हिमालय जी आ रहे हैं, और प्रकृति ने स्वयं स्वागत किया है। प्रकृति ने स्वयं आपका स्वागत किया है पुष्पों से, और शायद ही यह दिन हम भूल पाएंगे। अनंत काल तक यह स्मरण रहेगा। अब स्मरणीय पल है ये, और जीवन को वह आनंद दे रहा है। ये चीकू को पिड़ा गए हैं, आप देखिए कितनी सफाई यहाँ पर है, कितनी सुंदरता लिए हुए है। मित्रों, यह है सत्संग विहार। यहाँ आने के बाद आपकी अंतस चेतना स्वयं जागृत हो जाती है। साक्षात श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके मार्गदर्शन में ही हम सब चल रहे हैं। उन्हीं की कृपा है, उन्होंने बुला लिया हमें, उन्होंने महेंद्र उपाध्याय जी बुला लिया, और आज हम सब के बीच में यहाँ पे ठाकुर जी हैं और भजन राय जी हैं। उनका हिरन कमल मित्र जी हैं। और मैं तो आज एक गदगद एक शब्द कहना चाहता हूँ कि बंगाल वो भूमि है, बंगाल वो भूमि है जहाँ से कितने क्रांतिकारी निकले, कितने संत निकले, कितने महात्मा निकले, कितने दिव्य पुरुष निकले, जिन्होंने पूरे विश्व को प्रकाशित किया है अपने ज्ञान से। उसी कड़ी में आते हैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बंकिम चटर्जी जी, और हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई परमहंस योगानंद जी, हिमालय के योगी। प्रथम बार किसी विश्व ने, किसी योगी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। ऐसे विभूतियाँ, ऐसे ऐसे महापुरुष श्री श्री ठाकुर जी, देखिए वंदे पुरुषोत्तमम। आप देखिए कितनी दिव्यता, यह देखने के बाद ही मन के अंदर जितने तार होते हैं, आत्मा से डायरेक्ट साक्षात उस परमपिता परमेश्वर से मेल हो जाता है। कोई प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जो दिव्यता यहाँ की है, जो सुंदरता यहाँ की, जो प्रकृति यहाँ की है, वह स्वयं ईश्वर अनुभूति करा देती है। आज हमारे बीच में ऐसे विभूति उपस्थित हैं। और जो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने प्रश्न किया था आदरणीय श्री भजन राय जी से कि ईश्वर ने इतना सुंदर जहाँ बनाया, इस धरती के ऊपर ईश्वर ने क्या नहीं दिया हमें। मनुष्य के जीविका के लिए, जीवन के लिए, यापन के लिए, जीवन जीवित रहने के लिए इस सृष्टि में, इस सृष्टि के निर्माता ने, परमपिता परमेश्वर ने क्या नहीं दिया। लेकिन क्या जो हमें उन्होंने दिया उसको हम सजो पाए, क्या उसका उचित उपयोग कर पाए। और आज वह मनुष्य तमाम भाषा, प्रांत, जात, पात, ऊंच नीच, गरीब, देश विदेश, इतने अंतर्द्वंद्वों में बट चुका है कि वह अपने जीवन का मूल तत्व खो दिया उसने। और आज देखिए तो जहाँ भी देखिए अशांति है, शांति कहीं नज़र आती नहीं। और ऐसे महापुरुष कहाँ हैं जो फिर से हमें शांति का पाठ दें, शांति का रास्ता बताएं, उत्थान का रास्ता बताएं। और जो मनुष्य, अरविंद घोष जी कहते थे, संत शिरोमणि अरविंद घोष जी कहते थे कि वह दिन दूर नहीं जब भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और फिर से महामानव, महा उत्थान की तरफ चलेगा। तो वह दिन कहाँ है? भारत फिर से उस वैभव कैसे प्राप्त करेगा? और वह बंगाल कहाँ चला गया? वह बांग्लादेश कहाँ चला गया जहाँ पे ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए? वो नदी किनारा कहाँ चला गया? वह गंगा कहाँ चली गई? वह यमुना कहाँ चली गई? वो संत कहाँ चले गए? वो दिव्य आत्माएँ कहाँ चली गई? जो हमारी ज्ञान की, अपने ज्ञान के माध्यम से हमारी पिपाशा को, हम जो मुमुक्षु हैं, जो हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस ज्ञान के अंधकार को दूर करके, हमारे तिमिर को दूर करके हमें प्रकाश को ले जाते, वे सारे संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी महायोगी कहाँ पर हैं? तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कल राय जी से, भजन राय जी से, कि आज ऐसा क्या है, क्यों हम इतने विमुख हो गए, क्यों हम इतने स्वार्थी बन गए, क्यों हम छोटी छोटी बातों पर लड़ गए और हमने मूल तत्व को खो दिया। ये कैसे समाप्त होगा? इसके लिए हमारे आदरणीय, हम सबके परम हृदय में निवास करने वाले श्री श्री ठाकुर जी ने हमें क्या उपदेश दिया, क्या रास्ता बताया? श्री भजन राय जी। श्री श्री ठाकुर जी का एक वाणी मुझे याद आया आपका बातों से।
धर्म भूलिले देवता भूलिले दुख आशिया धरे, ये बांग्ला में है। ओहो हो। धर्मों को जब हम भूल जाते हैं, भगवान को जब भी हम भूल जाते हैं, तभी हमारा जिंदगी में दुख आते हैं। ये आपने जो अच्छा प्रश्न किया, आज धर्मों का नाम से एक दूसरे का बुक में छुरी फूंकता है, भाषा भाषी के नाम से एक दूसरे को मारता है। सभी इंसान है, लेकिन हमारा अंदर इंसानियत अभी नहीं है। उस इंसानियत को जगाना है। जो भगवान को सच्चा दिल से प्यार करता है, वो सबको प्यार करेगा, सिर्फ इंसान नहीं। वो इस प्रकृति को, जीव जंतु जानवर, प्रकृति का सबको प्यार करेगा। वही अभी अभाव हो गया हमारा, उसका ही कमी से आज दुनिया में हम ये जो कुछ विच्छिन्नवाद, विभेदवाद, ये जो खून खराबा जो कुछ हम देखते हैं, उसका कारण है हम सब आत्मकेंद्रित बन गया। भगवान आके वही आत्मकेंद्रिकता से निकालना चाहते हैं। वो आके हम सबको बुलाते हैं, आओ मेरा पास आओ, मुझे प्यार करो। जब ही सच्चा दिल से हम उनको प्यार करेंगे, मेरा सरेंडर होगा उनका प्रति, तभी ये सब विभेद निकाल जाएगा। कुछ भी विभेद नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तभी आंखों से जो कुछ देखेंगे सभी में उन्हीं को ही दिखाई देता है। हमारा शास्त्र में कहावत है, जत्र जत्र नेत्र स्फुरे तत्र तत्र कृष्ण हरे। यही होता है। जब भी कृष्णमय हो जाता है आत्मा, तभी सब में उनको ही दिखाई देते हैं। तब ये विभेद का, कोई विच्छिन्नता का कुछ भी नहीं रहते है। और वही हमें ठाकुर जी सिखाया। युग बता रहा कि क्या करता है, वही युग का आधार पर कैसे हमें चलना है, क्या करना है, और सब कुछ लेके हम कैसे अपना इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं, उसी दिशा में वो लेके जाते हैं। आज देखिए, हम ये एक दूसरे को अपना नहीं बना सकता है। क्यों? क्योंकि हम उनका अंदर जो भगवान है उसको हमें दिखाई नहीं देता है। क्यों? हमारा अंदर भगवान को हम पहचान नहीं पाए। इसलिए ठाकुर जी बोले, खुद बनो, यजन करो। भगवान श्री कृष्ण गीता में वही बोले ना, जे मन मना भवो मत जाजी मांग नमस्कुरु। जो मेरा भाव से रहता है, जो मेरा जाजन करता है, जो मेरे लिए करता है, वो मेरा बन जाते हैं। आज हम नहीं बन पाया। क्यों? हम नहीं करते हैं। हम जो कुछ करते हैं अपना स्वार्थ के लिए करते हैं। आज हम राजनीतिक विभेदवाद में नहीं जाता हूँ, क्योंकि उधर तो सब अपना अपना धंधा से अपना अपना दुकान चलाते हैं। उनका इंसान को कोई कदर नहीं है, उनका वो सब देखने का नहीं। वो तो अपना अपना व्यापार चलाने के लिए वो सब करते हैं। जो सच्चा दिल से भगवान को प्यार करता है, ठाकुर जी बोले, जी देखो, एक खाटी मुस्लिम, एक खाटी क्रिश्चियन, एक खाटी बुद्धिस्ट, एक खाटी हिंदू, ये चारों में कोई भेद नहीं रहते हैं। कोई कभी भी भेद होता ही नहीं। ये खाटी जो ठाकुर जी बताया, ये खाटी एक भी नहीं है। सब में भेजाल आ गया, मिलावट आ गया। इसीलिए ये जो विभेद आपने जो प्रश्न किया, ये विभेद समाज में क्यों दिखाई दे रहा, उसका कारण वही है, सब मिलावट हो गया। तो इसलिए प्रभु हर युग में जैसा बताया, इस युग में वही बोले, वही में उनका एक बात है, कि तुम मुझे प्यार करो, बिना प्रेम से नहीं मिले नंदलाल। प्रेम से ही उनको हम प्राप्त कर सकते हैं, तभी हमारा इस जीवन सार्थक होगा, तभी ये समाज स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग का स्वरूप वही होता है जब सब इंसान देवता बन जाते हैं, तभी वो भूमि स्वर्ग बन जाता है। मुझे एक बात याद आता है, भारत उस पुण्य भूमि है जहाँ पर सब देवता थे, सभी देवता थे। बाद में एक एक करके आसुरी वृत्ति से असुर बन गया, और वही भगवान श्री ठाकुर जी उसी को ही फिर कलियुग कांत में उन्होंने वही हम सबको एक ही मिशन में उन्होंने सम्मिलित किया, ताकि वो स्वर्ग फिर से बन पाते हैं। और आज एक बात मैं सोचता हूँ, श्री ठाकुर जी जन्म लिया था
यहाँ से करीब करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर ओहो। भारतवर्ष का ये एक्सट्रीम ईस्ट पूर्व दिशा में, और आज हम जहाँ पर खड़ा हूँ ये एक्सट्रीम वेस्ट। ठाकुर जी जिंदगी में किधर भी गया नहीं, किधर भी गया नहीं। ये जो पुण्य भूमि, ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ऐसा कम से कम 5-6 हजार मंदिर तो भारतवर्ष में है, बहिर्विश्व में भी है। सोचिए दोस्तों, तो ये किसका हो सकता है? जो कभी एक प्रवचन नहीं दिया, जो कभी जिंदगी में एक मीटिंग नहीं किया, किधर भी गया नहीं, उनका ये एक मंदिर, ये कोई संत साधक महापुरुष का नहीं, ये एक ही जन का होता है जो ये विश्व का मालिक है। युग युग का आधार पर जो आया था वही आए हैं। इसलिए मैं सबसे यही विनती करेंगे, आइए इस सत्य को जानिए और अपना इस मनुष्य जीवन को सार्थक कीजिए। मित्रों, देखिए कितने बड़े तत्व का ज्ञान मिला हमें। सच में हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे योगियों ने, हमारे मुनियों ने और साक्षात परमपिता परमेश्वर इस धरा पर जिन्होंने जन्म लिया, अवतरित हुए, और किसके उद्धार के लिए? हम मानव जीवन के उद्धार के लिए। और अहम ब्रह्मास्मि, क्या कहा गया है? अहम ब्रह्मास्मि। वह बता रहे हैं कि तुम स्वयं, तुम्हारी जो क्षमता, योग्यता, शक्ति है, उस शक्ति को आप पहचानिए। और उसको पहचान करने के लिए कौन चाहिए? श्री श्री ठाकुर जी इस धरती पर अवतरित हुए। और आज जैसे कि स्वामी जी ने कहा, महाराज जी ने कहा कि हजारों हजारों मंदिर हैं। ये संभव कैसे हो सका? जो मनुष्य जो इस धरती पर अवतरित हुए कहीं नहीं गए, मगर एक जगह स्थिर करके उन्हें पूरे विश्व में यह इतना सुंदर दिव्य मंदिर वंदे पुरुषोत्तमम पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में उन्होंने पहुंचा दिया। देख सकते हैं दर्शकों, इस बगीचे में, इस बाग में जो सुंदरता है, जो हरियाली है, जो खूबसूरती है, एकदम काबिल तारीफ मानना पड़ेगा। ऐसी सुंदरता, ऐसी रमणीयता बहुत कम देखने को मिलती है। यही है वो सत्संग, ददातु जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चित्तेवते। बहुत सुंदर और बहुत ही रमणीक ये मंदिर, और यहाँ पर देख सकते हैं श्री श्री ठाकुर जी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो एकदम मन को झकझोर देते हैं। देख सकते हैं, पूरा लीजिए, देखिए बनावट है बहुत ही सुंदर। यह आकाश को छू रहा है, धरती पाताल से आकाश की ओर देखिए, वह बिंब जो छू रही है, और आकाश इतना स्वच्छ निर्मल है, कोमल है। और यह ध्वल देखिए, यहाँ पे कृष्ण भगवान देखिए, साक्षात यह देव हनुमान जी एक तरफ जो गदा लिए हुए बैठे हुए हैं, एक तरफ कृष्ण भगवान जी हैं। और यह सुंदर, इतना सुंदर भव्य मंदिर का अर्थ ये होता है कि हमारा मन भी एक मंदिर है, और मंदिर की भव्यता ऐसी ही होनी चाहिए, इतना ही पवित्र होना चाहिए, यही रंग होना चाहिए जहाँ पर लेश मात्र एक भी काला चिन्ह नहीं है। मतलब हमारा मन जरा भी कलुषित नहीं होना चाहिए। वह यह मंदिर उद्देश्य दे रहा है कि हमारे मन में तीर्ण मात्र भी कलुष नहीं होना चाहिए, कलुषित नहीं होना चाहिए, तभी हमें वह परम पद, वह केवल पद प्राप्त होगा। और कोई चीज़ असंभव नहीं। मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासियों, जब रामकृष्ण परमहंस आए यहाँ पर इस धरा पर, जब श्री श्री ठाकुर जी आए, जब यहाँ पर अनेक संत मुनि राम महर्षि यहाँ पर आए, प्रभु श्री राम आए, प्रभु श्री कृष्ण आए, प्रभु आपको मंदिर का सब आए यहाँ पर जो है। और जो विगत 30 वर्षों से, 25-30 वर्षों से इस आश्रम को में हैं, विराजमान हैं, और इसकी देख रेख, पूरी जो देख रेख श्री कामेश्वर सिंह जी कर रहे हैं। और मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि श्री श्री ठाकुर जी का जो उपदेश और जो मार्गदर्शन और इतना सुंदर वातावरण कैसे वो बना के रखते हैं, कितनी शांति यहाँ पर है, असीम शांति है, असीम शांति है। देखिए पुष्प कैसे खिले हुए हैं, एक एक पत्ते ने ऐसा मोह लिया है कि यहाँ जाने का मन नहीं करता है। और आज शायद अवधपुरी चैनल शायद पूरे विश्व में ये जाए। और हमारे कामता प्रसाद जी सिंह साहब, उनसे मैं 2 शब्द जानना चाहूँगा कि वह क्या, आइए चाचा, आइए और आप 2 शब्द कहिए इस आश्रम के बारे में और उन महापुरुष श्री ठाकुर जी के बारे में। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जिन प्रभु के विषय में मुझे थोड़ी चर्चा करने की बात कही जा रही है, उनके संबंध में बताना बड़ा दूर है, लेकिन फिर भी इन लोग की आग्रह प्यार है
और सबसे पहले मैं खुशी हो रही है कि ये लोग मिथिला से, अवध से, मैं मिथिला से हूँ और यह समय संजोग उन्होंने ही बनाया जो इन दोनों ने आकर के, इन दोनों प्रभु ने, विभूति ने आकर के हम लोग के इस ठाकुर जी के विषय में 2-4 बात जानना चाहते हैं। ठाकुर जी की एक बात है, उनका लक्ष्य था लोक संग्रह, लोक निर्माण। मनुष्य के लिए उनकी जन्म हुआ है, मनुष्य की सुख शांति आनंद के लिए उन्हें इस धराधाम पर आए हैं। और जो चीज़ आज हम लोग वेद पुराण शास्त्र में पढ़ते थे, आज उसका साक्षात रूप आचार परंपरा बना करके उन्होंने पुत्र पौत्र के माध्यम से देश देशांतर में जजन जागनी स्मृति स्वस्थ निष्ठाचार दे करके तो सीढ़ी लगा दिए। सीढ़ी जिस तरह सीढ़ी से हम चढ़ते हैं, विग्रह के नज़दीक जाते हैं, वैसा सीढ़ी के माध्यम से जजन जागन स्मृति स्वस्थ निष्ठाचार मनसा वाचा कर्मणा, इसकी व्यवस्था उन्होंने किया और बहुत सहज और सरल रूप से। आज जो सारे विश्व में जो अंगार लगा हुआ है, जो विषाक्त वातावरण बन चुका है, जो नर हत्याएं हो रही है, वर्ण के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, आज यहाँ वो कहावत है कि मोहम्मद के चौखट पर जो भी खड़े हैं, यहाँ कोई छोटे न कोई बड़े हैं। यहाँ हर दिन, हर रविवार को यहाँ हजार लोग आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य के तरफ बढ़ने की प्रयास करते हैं। इसीलिए यहाँ ने ठाकुर अनुकूल जी ने दीक्षा परिवर्तन किया है कि मनुष्य जिस वैशिष्ट का हो, जिसका जो गुण है, उस गुण के आधार पर वो आगे बढ़े। आत्म की चेतना, अभी हमारे मिश्रा जी बोले थे ना कि सफ़ेद हमारा निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये निर्मलता प्राप्त करना ही हमारा आत्मा का स्वरूप है निर्मल। हमने उसको कलुषित कर दिया है। जैसे सर से भजनदा कुमार राय जी बोले हैं ना कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये आविर्त कर देता है। जिस तरह हम एक आईने को, मिरार पर हम यदि धूल लगा दे तो अपने प्रतिबिंब को हम नहीं देख पाते हैं, उस तरह हम कोई ढक लिया है, कवच कर लिया है। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। जोगी ऋषि मुनि जति ज्ञानी ध्यानी तपस्या में रहते हैं, एक सेकेंड में उनकी ध्यान विचलित हो आता है। और ध्यान विचलित नहीं हो, इसीलिए आचार्य परंपरा बनाए कि व्यवस्था ठीक रहे। हर बार पुरुषोत्तम आते हैं, जाते हैं, नर रूप धारण करके आते हैं, उनका एक सीमित समय होता है। लेकिन इस बार आकर के उन्होंने अपने पुत्र पौत्र के माध्यम से आचार्य परंपरा बना करके हम सबको गार्जियन के रूप में वो रख कर गए हैं, ताकि हमारी परिचालना, हमारी व्यवस्था, हमारी कर्म गति, हमारी गतिमति ठीक रहे। और ज़्यादा क्या कहूँ, मैं इन दोनों से ही प्रार्थना करूँगा। ये दोनों विभूति आए हैं और ये सब काम करने के लिए आज की दुनिया में लोग कम है, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि हमारा संस्कृति, सभ्यता, हमारी कल्चर, हमारी परंपरा, हमारी भारतवर्ष का जो धरोहर चीज़ सब है, ये सब हमारे इतिहास में कैद रहे और उसी इतिहास में कैद करने के उद्देश्य रहे। आज हमारी स्थूल शरीर है, कल नहीं रहेगा, लेकिन शब्द और वाणी जो मेरा है वो दिगंतर तक रहेगा और शब्द ही ब्रह्म है। यही सत्य है, यही चेतना है और यही सत्य को जनाने के उद्देश्य से, लोग तक पहुंचाने के उद्देश्य से ये दोनों विभूति आए हैं यहाँ हमारे परम दयाल के श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के आश्रम में। ये पुरुषोत्तम की छाया, मैं यही प्रार्थना दोनों जन से कहूँगा, उनकी पुत्र पौत्र और संतान संतति को परम दयाल से प्रार्थना करूँगा कि ये लोग इस काम में खूब सतत संलग्न होकर के भारतवर्ष की जहाँ भी धरोहर है उस धरोहर को अपने कैद करें और इतिहास एक रचना करें। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, हम यही कहकर अपना शब्द को विराम करता हूँ। बहुत धन्यवाद आदरणीय सिंह साहब जी। बिल्कुल आपने जो ईश्वर चरणों में प्रार्थना की, हमारे भी ईश्वर चरणों में यही प्रार्थना है कि हमें इतना संबल दें, इतना शक्ति दें, इतना क्षमता दें, इतनी योग्यता दें और हम, ताकि वो इस परमार्थ को हम कर सकें। और जो वीणा हमने नहीं उठाया, वीणा उन्होंने दिया है, यह कार्य उन्हीं का है, वही करवा रहे हैं, वही यह बुद्धि सद्बुद्धि सद्विचार दे रहे हैं, सद्भावना दे रहे हैं, वही प्रेरित कर रहे हैं, वही प्रेरणा स्रोत हैं। ठीक, और उन्हीं के माध्यम से यह सुरसरी गंगा जी जो निर्मल है, जो गंगोत्री यमुनोत्री से निकली हैं, ना जाने कितने लाख लोग कहते हैं कि 56 करोड़ लोगों का प्यास बुझाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हीं में से हम भी मुमुक्षु हैं, प्यासे हैं, बहुत प्यास है, जन्मों जन्मों की प्यास है, ये न जाने कितने जन्मों की प्यास है और कहाँ बुझेगी, कैसे बुझेगी, कब बुझेगी, यह मन में एक आशा अभिलाषा लेके हम चले हुए हैं और निरंतर उस गंगा की तरह हम भी बह रहे हैं। और कहाँ यह हमें रोकेगी, कहाँ पहुँचाएगी, क्या हमारा गंतव्य हो गया, क्या हमारा मंतव्य हो गया, हमें पता नहीं, लेकिन आशा जरूर है। वह आशा की किरण नज़र आ रही है, आंखों में आंसू हैं। जब स्वामी जी बोल रहे थे तो उनकी आंखों में एक चमक थी, एक आंसू थी, अश्रुबिंदु थे। वह अश्रुबिंदु प्रेम के अश्रुबिंदु थे, वह भावना के अश्रुबिंदु थे, वह भक्ति के अश्रुबिंदु थे और हम उस अश्रुबिंदु बह रहे थे। निश्चित तौर पर यही प्रार्थना है कि भारतवर्ष जो था, विश्व गुरु था, न जाने लाखों वर्षों तक यहाँ तपस्या ऋषि मुनि आज भी कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय के कंदराओं में विराजमान हैं और जहाँ जहाँ यही शिखर हैं वहाँ पर आज भी विराजमान हैं, जिनकी तपस्या से हम इस धरा पर शहीदान करके आसानी से विचरण कर रहे हैं और अपने सारे मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। प्रार्थना करता है आदरणीय श्री अवधपुरी चैनल जो है हमारा,
जन जन तक पहुँचे, जन के मन तक पहुँचे और यह गंगा सबको निर्मल करे, सबको पावन करे और सबको अपने सनातन धर्म की ओर अग्रसर करे। देख सकते हैं दर्शकों, सत्संग चाहता है मनुष्य, ईश्वर ही कहो, खुदा ही कहो, भगवान या गॉड ही कहो, अस्तित्व ही कहो, भूत महेश्वर जो एक हैं उन्हीं के नाम पर वह नहीं समझता। उदांत के नाम पर प्रेरित व अवतार पुरुषों के नाम पर दरार खींचकर प्रत्येक के विरुद्ध दूसरों के निकट से स्वयं को दरार निपीड़ित करके पारस्परिक सहयोगिता में निबद्ध करके आत्मघाती आमंत्रण से गण विपर्ययी व्याहृति की सृष्टि करे। ऐसे किसी को या कुछ को, वह हिंदू ही हो, मुसलमान ही हो, जैन, सिख या बौद्ध ही हो, क्रिश्चियन ही हो या और जो कुछ भी हो, वह समझता है प्रत्येक ही उनका ही संतान है, वह आनत कर देना चाहता है। ऐसी रचना श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी महाराज, बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही निष्ठावान और बहुत ही कर्तव्य। कोटिशाह नमन है उनके चरणों में और उनकी वाणियों में। यहाँ पर उस परमपिता परमेश्वर की परम तत्व वाणी जो मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले चले और उसके जीवन का उद्धार करे और उस आत्मअनुभूति को अनुभूति कराए, वो वाणी स्व को जानने के लिए सभी को उस एक में, वह पाकिस्तान भी नहीं समझता, हिंदुस्तान भी नहीं समझता, रूस भी नहीं समझता, चीन भी नहीं समझता, यूरोप अमेरिका भी नहीं समझता। वह चाहता है मनुष्य, वह चाहता है साकी स्थान, वह चाहता है प्रत्येक व्यक्ति, वह हिंदू ही हो, मुसलमान ही हो, क्रिश्चियन ही हो, बौद्ध ही हो या जो भी जैसा क्यों न हो, जिससे संवेद हो, उन्हीं के नाम पर पंचवर्णी के उदात्त आह्वान से, अनुसरण में, परिपालन से, परिपूर्ण में, उत्सृजी उपायन में, पारस्परिक सहृदयी सहयोगिता से, श्रम कुशल ऊर्ध्व ध्वनि चलन से, जिससे परिश्रम करके प्रत्येक ही दो वक्त खा पीकर बचे रहें, सत्ता स्वतंत्रता को रखकर संवर्धन के पथ पर चलकर प्रत्येक मनुष्य जिससे समझ सके, प्रत्येक ही उसका अपना है, कोई जिससे नहीं समझे वह असहाय है, अर्थहीन है, निराश्रय है। प्रत्येक व्यक्ति जिससे सीना तान कर कह सके मैं सभी का हूँ, मैं सभी का हूँ, सभी का हूँ, सभी मेरे हैं, सक्रिय सहचार्य अनुरागो नुमादाना से। वह चाहता है कि एक परम राष्ट्रिक समावय जिससे किसी की सत्य संवर्धना में थोड़ी सी त्रुटि नहीं रहे, आबाद होकर चल सके। प्रत्येक ही इस धरती पर एक सहयोगिता से आत्मोन्नयनी, श्रम कुशल, सेवा संवर्धना सहित पारस्परिक परिपूर्ण समिति उत्सारणा में उत्कर्षी अनुप्रेरणा से संदिग्ध होकर उस आदर पुरुष में सार्थक होने के लिए उस एक अद्वितीय में, यह वाणी जो है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की है, जिन्होंने इस विश्व को एक होकर के, नेक होकर के और प्रेम भावना से रहने की जो उन्होंने प्रेरणा दी है। जग में रहकर करता है कुछ हासिल दोस्त, कौन अकेले? जग में रहकर करता है कुछ हासिल दोस्त, और साथ अगर मिल जाए सबका, साथ अगर मिल जाए सबका तो मंजिल है हर आशा दोस्त, मंजिल है हर आशा दोस्त। दोस्तों, हम सब मिल करके बहुत कुछ कर सकते हैं और अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। बिहार, यहाँ सबकी जय है और यहाँ सत्य का अन्वेषण होता है, सत्य की खोज होती है और सत्य प्राप्त होता है और सब लोग उसमें फिर विचरते हैं और उसका आनंद की अनुभूति करते हैं। सबको कोटि कोटि धन्यवाद। हिमालय शैलेश विश्व हिमालय सबको धन्यवाद देते हैं और ख़ास करके महेंद्र उपाध्याय जी को, आदरणीय श्री हमारे भाई जी, बड़े भाई जी आदरणीय श्री महेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने सारे काम को छोड़ करके आज एक ऐसी वीणा लिया है, एक ऐसे चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। एक तपस्या है, यह बहुत बड़ी तपस्या, ये बहुत बड़ी तपस्या है और मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर चरण में भी प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जो भी इच्छा हो ईश्वर से पूर्ण करे। और हमारी यही इच्छा है कि सारे संत महात्मा ऋषि महर्षि जितने भी हमारे आदि अनादिकाल से हैं, सभी का हमें आशीष प्राप्त हो, दर्शन प्राप्त हो और हम लोग अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जहाँ से हम आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। देव सभी भक्तों को जय श्री राम और सभी दिव्य आत्माओं को मेरा सादर प्रणाम। हम आगे बढ़ रहे हैं
और जैसे जैसे ये सीढ़ियाँ हम चढ़ रहे हैं वैसे अपने जीवन का भी हम उद्धार कर रहे हैं। इस जीवन को यह अवसर सुअवसर प्राप्त हुआ है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। देखिए कितना दिव्य है मंदिर। जैसे घर एक मंदिर है वैसे है एक मंदिर है और इसमें साक्षात उस आत्मा का साक्षात्कार हो रहा है। और ऐसे ही हमारी आत्मा है जो सारे विषयों से निर्लिप्त है, सारे विषयों से निर्लिप्त है। और जब हम सारे विषयों से निर्लिप्त हो जाते हैं, विकारों से मुक्त हो जाते हैं, तभी हमें यह अवसर प्राप्त होता है। और आज हम लोग उसी दिव्य स्थान में आए हैं जहाँ पर हमें श्री श्री ठाकुर अनुकूलानंद जी महाराज का हमें सानिध्य प्राप्त होगा, दर्शन प्राप्त होगा, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। और यह प्राकृतिक सुंदर देखिए, बगल देखिए वृक्ष चारों से आच्छादित हैं। इतनी सुंदरता है, कितनी दिव्यता है। मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे उपाध्याय जी बगल में यह जो दिव्य स्वरूप यहाँ पर है, प्राकृतिक सौंदर्य चारों तरफ एक बार चित्रित कर दें। और यह सदियों से, कई वर्षों से ऐसा ही है। ये पुष्प ऐसे हैं जैसे स्वयं ईश्वर ने, तो ईश्वर प्रदत्त हैं, ईश्वर का ही आशीर्वाद है। कण कण में वो उनका विराजमान है, कण कण में व्याप्त है वो। अब हम लोग पहुँच गए हैं उस मंदिर में, उस दिव्य मंदिर में जहाँ पे साक्षात देखिए आप सामने प्रत्यक्ष देखेंगे श्री श्री ठाकुर जी का ये दिव्य मूर्ति। कितना सुंदर, कितना दिव्य, कितना सचेत, कितना सजीवन, कितने जीवन प्रदायिनी है। आप देखिए पांडित कर्म हो रहा है जो है श्री श्री ठाकुर अनुकूलानंद जी दिव्य मौन धारते हुए सृष्टि के चेतना प्रदान करते हुए, दिव्यता प्रदान करते हुए सभी लोगों को अपने समाहित किए हुए। प्रार्थना का समय हो चुका है, थोड़े समय में प्रार्थना शुरू होगी। और वह दिव्य अनुभूति जो हमें प्राप्त हो रही है यहाँ पे आने के बाद, वह दिव्य शांति, वह चितस्थ जो कूटस्थ है महाराज जी जो कूटस्थ कहते हैं, आत्मा के अंदर जो विराज कूटस्थ थी, उनके श्री वर्धा उनको सुपुत्र। अच्छा, ठाकुर जी के सुपुत्र श्री वर्धा जी की दिव्य बड़े ज्येष्ठ आत्मा, बहुत ही दिव्य आत्मा, उनकी है मूर्ति, दिव्य मूर्ति नज़र आ रही है। और यहाँ पर बड़ी माता जी की मूर्ति यहाँ से थोड़ा हल्की से नज़र आ रही है। आप देखेंगे ज़रा, हल्की सी नज़र आ रही है माता जी की मूर्ति, दिव्य मूर्ति जो है। और यहाँ पर सारी जीवनी यहाँ पे लिखी हुई है। आप देखिए कितना दिव्य मंदिर है, कितनी स्वच्छता है, निर्मलता है, पावनता है यहाँ पर जो है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही दिव्य, जो मन को आह्लादित कर दे, तो शांति को प्राप्त करवा दे। हर हर महादेव। और पूरी चैनल मित्रों आप देखते हैं, और या उसमें एक और कड़ी जुड़ गई है सत्संग बिहार की। और आज जो सत्संग हुआ है यह बहुत दिनों तक हमें याद रहेगा, याद दिलाता रहेगा। यह प्राकृतिक सौंदर्य, यहाँ की दिव्यता, यहाँ की चिड़ियों का कड़कड़ाहट, गुंजन शायद ही कहीं देखने को मिले। आप सभी से निवेदन है, आप लोग यहाँ एक बार जरूर आइए। यहाँ का ये हेंद्रेपाड़ा सत्संग विहार, हेंद्रेपाड़ा, बदलापुर वेस्ट, बदलापुर से लगभग मेरे ख्याल से यह लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा होगा, दूरी होगी स्टेशन से। यह सुंदर दिव्य दर्शन आप लोग पाने के लिए यहाँ पर जरूर आइए। और यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको, शांति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग मिलेगा, अंतश्चेतना जागृत होगी, और वह आत्म सुख मिलेगा जिसके लिए हम सब वंचित हैं। शहरों में हम भाग दौड़ कर मचाए हुए हैं, अशांति है। उस शांति को प्राप्त करने यहाँ जरूर आइए और उस दिव्य अनुभूति को यहाँ आप अनुभूति कीजिए, जो परम चैतन्य प्रभु श्री श्री ठाकुर जी महाराज, जिनके माध्यम से हमें सब प्राप्त हो रहा है। हर हर महादेव।